मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम है। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस। एनसीईआरटी की जो बुक हमारी है उस बुक से एरिया अंडर द कर्व, बिटवीन द कर्व्स, एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट बेसिक कंसेप्ट ऑफ एरिया अंडर द कर्व इन आवर प्रीवियस सेगमेंट्स। और अगर आपने वो सेगमेंट्स मिस किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों सेगमेंट्स के लिंक है। यू कैन क्लिक दोज लिंक्स एंड वॉच दोज वीडियोज। सो लेट अस टेक डायरेक्टली, आई एम टेकिंग ए क्वेश्चन ले रहा हूं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। यानी ये जो चार चीजें हमको दे रखी है, पहला है पैराबोला, दूसरी लाइन x इक्वल टू 1, तीसरी लाइन x इक्वल टू 4 और x एक्सिस, इसके बीच में जो एरिया आएगा, यू कैन सी दिस येलो रीजन, दिस एरिया वी हैव टू फाइंड। और इस एरिया को फाइंड करने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, लिमिट्स आर इंपॉर्टेंट। तो लिमिट्स कहां से कहां तक है, 2 से 4 तक। ये फोकस हमको करना है कि लिमिट्स आर इंपॉर्टेंट, और यहां इस क्वेश्चन में लिमिट्स दे रखी है, और साथ में y की वैल्यू कहां से आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। जब अब एक्स एक्सिस की तरफ बात कर रहे हैं, एंड द लिमिट्स वेरीज फ्रॉम 2 to 4, इस केस में लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 4। ये लिमिट्स है। y की वैल्यू कहां से आएगी, इस कर्व से आएगी। लिमिट्स 2 से लेकर 4 तक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, एरिया ऑफ द रीजन ABCD रीजन का एरिया हमको निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, लिमिट वेरीज फ्रॉम 1 to 4, और y की वैल्यू कहाँ से आनी है, इस कर्व की इक्वेशन से आनी है। और इस कर्व की इक्वेशन क्या है, इस कर्व की इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x। यहाँ से y की वैल्यू हमको मिल जाएगी √x। ठीक है जी, इंटीग्रेट किया। दिस इज अपर लिमिट इज 4 एंड लोअर लिमिट इज 1। तो अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे, अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को जब माइनस करेंगे, our area will be 14/3. This will be not units, this will be square units. ये जो एरिया होगा, this will be square units, क्योंकि एरिया जब भी निकलता है वो स्क्वायर यूनिट्स में निकलता है। एक one more question from our NCERT book. Find the area of the region bounded by the curve x square equal to 4y, 1, y equal to 2, ये दूसरी लाइन, तीसरी y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस। चार चीज़ें हमको दे रखी है, हमको इसके बीच का एरिया निकालना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस। दिस इज आवर ग्राफ। ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ में जो येलो रीजन है, इस येलो रीजन का हमको एरिया निकालना है। नाउ दिस इज टूवर्ड्स y एक्सिस, हियर एरिया विल बी, यहाँ एरिया जो होगा ना, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी वाई, या एफ वाई इंटू डी वाई हम कह सकते हैं इसको। एंड लिमिट्स तो क्लियर है, इसमें y की लिमिट 2 से 4 तक है। विद रिस्पेक्ट टू y जब हम बात करते हैं तो लिमिट्स भी हमको y की ही लेनी है। तो लिमिट्स यहाँ y की कहाँ से है, 2 से लेकर 4 तक। वी आर टेकिंग द एरिया अंडर द कर्व अप टू y एक्सिस, ये एरिया हम निकाल रहे हैं। ठीक है जी, आवर एरिया विल बी, दिस इज आवर एरिया। मॉड यहाँ ले रखे हैं, मॉड का मतलब एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। लिमिट 2 से 4 तक, 2 से 4 तक x इंटू डी वाई। अब x की वैल्यू कहाँ से निकालनी जी, x की वैल्यू इस कर्व से आएगी, जो कर्व की इक्वेशन हमको दे रखी है। x स्क्वायर इज 4y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2√y, ये हमको x की वैल्यू मिलेगी। देन लेट अस सॉल्व इट, इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू 2√y इंटीग्रेट
अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस कीजिए, दिस इज़ व्हाट वी विल गेट। जब हम सॉल्व करेंगे ये चीज़ हमको मिलेगी, और यहाँ एरिया इज इन स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द एरिया। मतलब व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। नंबर 1 लोअर लिमिट, नंबर 2 अपर लिमिट, एंड नंबर 3 जैसे इस केस में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और वो कौन देगा वो वैल्यू ये कर्व देगा। कर्व से हमको एक्स की वैल्यू और कुछ एक केसेस में हमको निकालनी होती है वाई की वैल्यू, और वो वाई की वैल्यू भी कौन देगा, कर्व देगा। तो तीन चीज़ों पे मेन फोकस हमको इसमें रखना है। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आवर क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x square upon 16 प्लस y square upon 9 इट इज इक्वल टू 1। दिस इज द एलिप्स, ये एलिप्स है और ये एलिप्स के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख रखे हैं, एंड पॉइंट, ये चीज़ें हमने लिख रखी है। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग हियर, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है, we can find, it can be observed that the ellipse is symmetrical about x-axis and y-axis। तो जो इसका एरिया होगा ना, अगर हम इन चारों में से किसी एक रीजन का एरिया निकाल दें, क्योंकि चारों इक्वल होंगे क्योंकि सिमेट्रिक है, चारों में से किसी एक रीजन का जब हम एरिया निकाल देंगे देन द टोटल एरिया विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय, जैसे हमने इस केस में इस एरिया को हम निकालने जा रहे हैं। अब इस एरिया को निकालने के लिए हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस। अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, तो यहाँ x की जो लिमिट आएगी दैट लिमिट विल बी 0 to 4, 0 to 4 जो x की लिमिट आनी है, ये 0 ये 4। और अगर अलोंग y एक्सिस लेना एरिया निकल जाएगा क्योंकि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो उस केस में x इंटू डी वाई, अब y की जो लिमिट्स होगी 0 से लेकर कहां तक होगी, 3 तक। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया OAB। अगर हम सिर्फ इस एरिया को निकाल लेते हैं तो जो टोटल एरिया एलिप्स का होगा वो इसका 4 टाइम्स होगा, इसका 4 गुना होगा। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स में एरिया निकाल रहे हैं, ग्राफ प्लॉट करना, फिगर प्लॉट करना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू प्लॉट द फिगर, ये फिगर हमको पहले प्लॉट करनी है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट द एरिया फर्स्ट। अब एरिया ऑफ, हम किसका एरिया निकालने में इंटरेस्टेड है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस एरिया ओनली, क्योंकि जो टोटल एरिया होगा इसका 4 टाइम्स होगा। तो हम अलोंग एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं, y इंटू डी एक्स, लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 to 4। y की वैल्यू कहाँ से आनी है जी, y की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन हमको दे रखी है, यहाँ से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज वैल्यू ऑफ y। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इंटू डी एक्स कहाँ से आई, यहाँ से y की वैल्यू निकाली हमने सिंप्लीफाई करके। जो y की वैल्यू निकालने के बाद फर्दर सिंप्लीफाई इट, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है जी इंटीग्रेशन का, अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर द रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। एंड द फॉर्मूला इज x अपॉन 2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया, अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस किया, दिस इज व्हाट वी विल गेट। अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करके ये चीज़ हमको मिलेगी, मल्टीप्लाई कीजिए 3 पाई, ये एरिया है। तो एरिया ऑफ एलिप्स इज, एलिप्स का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ एलिप्स विल बी, टोटल एरिया ऑफ एलिप्स इज 4 इंटू 3 पाई, इट इज इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये चीज़ हमको लिखनी है। दिस इज एरिया ऑफ, किसका एरिया है ये टोटल एरिया है। जो ये हमने 3 पाई जो एरिया निकाला था, ये 3 पाई एरिया किसका निकाला था, 3 पाई एरिया सिर्फ इतने एरिया का आया था। और ये इस तरह के कितने हमारे पास रीजन हैं, वी हैव गॉट 4 रीजन्स। दिस इज हाउ वी फाइंड एरिया ऑफ द एलिप्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ जी, 3 चीज़ें जो आपको लगनी है, नंबर 1 लोअर लिमिट, नंबर 2 अपर लिमिट, एंड नंबर 3 द वैल्यू ऑफ y। और वो वैल्यू कहाँ से आएगी, कर्व से, जिसके नीचे का एरिया है
वहां से किसकी वैल्यू आनी है, y की। क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी बुक से ही, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय, किस किसने एनक्लोज किया है, एक्स एक्सिस एंड ये कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, एंड दिस इज द लाइन x इक्वल टू 1√3y एंड दिस इज आवर फिगर। हमको निकालना कौन सा एरिया है, वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ओ ए बी, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, येलो रीजन में जो एरिया है ओ ए एंड दिस बी, ये एरिया हमको निकालना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। अब इस एरिया के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान से देखना है, यहाँ पर सबसे पहले ये जो एरिया है ना, ये एरिया दो कर्व के नीचे है। पहला एरिया ये वाला रीजन, दिस रीजन इज अंडरलाइन ओ ए के नीचे एरिया है। यहाँ हम कह लें कि हमारे पास ट्रायंगल ओ सी ए बन रहा है जी, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे निकालना है। अगर आपने ऐसे नहीं निकालना है, यू कैन फाइंड दिस एरिया बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। लोअर लिमिट इज कहाँ से शुरू हो रहा है, 0, अपर लिमिट। अब देखिए यहाँ अपर लिमिट नहीं दी है, क्वेश्चन में कहीं नहीं दी है, ये हमने निकाल ली है। तो अपर लिमिट कैसे निकलेगी इस केस में, एरिया ऑफ ट्रायंगल दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। जो टोटल एरिया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, लाइन के नीचे का एरिया प्लस इस कर्व के नीचे का एरिया, दो एरियाज हैं यहाँ पे, आई एम रिपीटिंग, वी हैव गॉट टू एरियाज, दिस इज एरिया 1 एंड दिस वन, दिस इज एरिया 2, दोनों अलग अलग निकलने हैं जी। यानी हमारा एरिया निकलना है ओ सी ए और दूसरा एरिया है ए सी बी, ये एरियाज को हमको प्लस करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज कि ये पॉइंट हमको निकालना है, कैसे, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका, लाइन एंड सर्कल, लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता कैसे है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू यहां डाल दीजिए, यहां से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी 1, y की वैल्यू मिलेगी 1, y की वैल्यू यहां डाल दीजिए, x की वैल्यू मिलेगी √3। तो हमको क्या मिला, हमको मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x इज √3, y इज 1, तो हमको ये पॉइंट मिला। और ये पॉइंट निकालना क्यों ज़रूरी है, ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी है कि इस केस में लोअर लिमिट तो हमको पता है कि 0 से शुरू हो रहा है जी, लेकिन यहाँ पर अपर लिमिट नहीं पता है ट्रायंगल के लिए, और साथ में ही यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, दिस इज √3, एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है इस चीज़ को। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि कहाँ से आया, √3 1 कहाँ से आया, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड द लाइन, लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ। अब टोटल एरिया, दोनों एरिया को प्लस करके आएगा। तो पहले हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, वही फॉर्मूला लगाया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप चाहे तो y इंटू डी एक्स लगा सकते हैं, y की वैल्यू कहाँ से आएगी इसमें, अगर y इंटू डी एक्स लगाना है, y की वैल्यू आएगी इस लाइन से, क्योंकि लाइन के नीचे का एरिया है, ये जो एरिया है ये लाइन के नीचे का एरिया है। अगर हमको y इंटू डी एक्स लगाना है, लेकिन हमने डायरेक्टली यहाँ क्या लगा दिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल मिल गया। अब एरिया ऑफ रीजन ए बी सी, सेकेंड, ए बी सी कौन सा रीजन है जी, ये वाला रीजन है, ये जो इतना रीजन है ये ए बी सी है, और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, गौर से देखिए, x √3 से शुरू हुआ और यहाँ x की वैल्यू है 2, तो लोअर लिमिट इज √3, अपर लिमिट इज 2, y इंटू डी एक्स। अब y की वैल्यू किससे आनी है, लाइन के नीचे नहीं है ये एरिया, ये किसके नीचे है, कर्व के नीचे, तो y की वैल्यू कौन देगा, ये पहले वाली इक्वेशन नहीं देगी क्योंकि ये लाइन है, y की वैल्यू यहाँ से आएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज √4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस एक्चुअली दिस क्वेश्चन वॉज x square plus y square it is equal to 4, this was the question। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन को आपने एक बार रेक्टिफाई कर लेना है। अब ये वैल्यू आई y इंटू डी एक्स √4 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई किया कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट a स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और फॉर्मूला कहता है ए एक्स अपॉन टू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब यहाँ अपर वैल्यू, ये लोअर वैल्यू, अपर में से लोअर वैल्यू माइनस करेंगे एंड व्हेन वी विल सिंप्लीफाई इट, हमको इस रीजन का जो एरिया मिलेगा दैट इज पाई बाय 3, ये वाला रीजन, इस रीजन का एरिया पाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब ठीक है जी, दोनों एरियाज हमको मिल गए हैं। अब दोनों एरियाज का करना क्या है, फर्स्ट लाइन ने जो एरिया एनक्लोज किया है और सर्कल ने जो एरिया एनक्लोज किया है उन दोनों को प्लस कर लेंगे। मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, दिस एरिया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस करके वी विल गेट दिस एरिया। ये एरिया हमको मिल जाएगा लास्ट में। दिस इज आवर एरिया और इस एरिया को, दिस वन, ये हमारा एरिया है एंड द एरिया इज नॉट इन यूनिट्स, दिस इज इन स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया किस में होगा, स्क्वायर यूनिट्स में। Let us take one more question from exercise 8.1 of our NCERT book. The question is find the area of the region bounded by the parabola. जो पैराबोला की इक्वेशन है यहाँ पर है and this is the line y equal to mod x and this is the graph. रेड कलर की लाइन है और ब्लैक कलर का हमारा पैराबोला है। ये येलो रीजन हमको निकालना है। अब देखिए पहले ये येलो रीजन निकलेगा कैसे, पहले इसकी बात करते हैं। सिंस दिस इज सिमेट्रिकल, y इक्वल टू मॉड x, ये सिमेट्रिकल है, हम क्या करेंगे, एक साइड का एरिया निकालेंगे ये वाला और उसका डबल करके वी विल फाइंड द टोटल एरिया। अब जो एक साइड का एरिया है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट OCBO, जब इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये कैसे निकलेगा, लाइन के नीचे के एरिया में से, इस लाइन के नीचे के एरिया में से हमको कर्व के नीचे के एरिया को माइनस करना है। इस लाइन के नीचे के एरिया में से इस कर्व के नीचे के एरिया को माइनस जब हम करेंगे हमको येलो रीजन मिल जाएगा, ये वाला येलो रीजन, और जब डबल करेंगे हमको टोटल एरिया इसका मिल जाएगा। यानी एक चीज़ फिर करनी है यहाँ पर, वी हैव टू फाइंड आउट, क्या, वी हैव टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये चीज़ क्वेश्चन में कहीं नहीं दी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्टार्टिंग में निकाल देना है जी। क्यों निकालना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, यहाँ से y की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज प्लस माइनस 1। अब x की वैल्यू वापस इसमें डाल दीजिए तो y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ डाल दो, y की वैल्यू रहनी क्या है 1, तो पॉइंट आया -1 1 एंड 1 1, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव अस द लिमिट्स। ये हमको लिमिट्स देगा। ठीक है जी, हमने बात की कि हमको सिर्फ ये एरिया निकालना है और इसका डबल करना। ये एरिया कैसे आएगा, लाइन के या ट्राइंगल जो बनेगा, ट्राइंगल के एरिया में से इस लाइन के नीचे का एरिया हमको माइनस करना है। ठीक है, लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, दिस इज द एरिया। सबसे पहले द गिवन एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इसलिए ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल है, तो यानी हमको एक एरिया निकालना है। अब जब हमको O, व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस एरिया, OACO, ये एरिया जब हमको निकालना है, कैसे निकलेगा, ये निकलेगा लाइन के नीचे के एरिया में से, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB में से इसके नीचे का जो ये एरिया, ये माइनस करना है। ठीक है जी, पहले लाइन के ट्राइंगल के एरिया की बात करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, द बेस इज, जब हम बेस की बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक बेस, द वैल्यू ऑफ बेस इज 1, और हाइट कितनी है, हाइट इज अगेन 1, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब इसके नीचे का एरिया कैसे आएगा, y इंटू डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से 1 y इंटू डी एक्स। अब y की वैल्यू कौन देगा, कर्व, यही कर्व देगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द कर्व। कर्व कौन सा है हमारा, कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसने दे दी y की वैल्यू। अब जब हमको y की वैल्यू मिल गई है, तो y की वैल्यू मिलने के बाद वी विल पुट द वैल्यू हियर, हमको मिला 1/3। कौन सा एरिया,
कौन सा एरिया मिला? ये हमको मिला ये वाला एरिया, इसके नीचे का एरिया, इस कर्व के नीचे का एरिया। तो ट्रायंगल के नीचे के एरिया में से, ट्रायंगल के नीचे के एरिया में से हमने क्या करना है? ट्रायंगल के नीचे के एरिया में से ये वाला एरिया, ट्रायंगल का नीचे नहीं, इनफैक्ट ट्रायंगल के एरिया में से, या हम कह सकते हैं कि लाइन के नीचे के एरिया में से या ट्रायंगल के एरिया में से हमको माइनस करना है ये वाला एरिया। दिस इज 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, तो ट्वाइस ऑफ 1/6 इट इज 1/3। अगेन it is square units, not only units. When we are talking about area, it is in square units. So this is all about this segment of application of integration, where we have covered some questions from exercise 8.1 of our NCERT book.